आज हम साबरी बुलबुल मजार पर खड़े हुए हैं। ये मुजफ्फरनगर के सीकरी में है और इसकी मान्यता इतनी है कि यहाँ से देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। यहाँ पे हमारे साथ जिम्मेदार हैं इस मजार के, तो हम उनसे बात करेंगे कि इस मजार की मान्यता क्या है और यहाँ पर कब स्थापना हुई और कब से लोगों का यहाँ पे आना जाना लगा हुआ है और ये मेला कब तक लगता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम मौलाना उमर अब्बास लतीफ़ी। मैं हज़रत क़िबला क़ारी अब्दुल लतीफ़ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका मज़ार है और जिनको लोग साबरी बुलबुल के नाम से जानते हैं। और आपका ये दरगाह जो है ये लोगों की आस्था का प्रतीक है और बग़ैर किसी भेदभाव के हिंदू मुस्लिम तमाम लोग यहाँ पर आकर के मन्नत मांगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उनकी मन्नतों को पूरा होती हैं और उसके बाद वो आकर यहाँ अपना नजराना पेश करते हैं और इस उर्स में भागीदारी करते हैं और दरगाह में भागीदारी करते हैं। ये कब से यहाँ पर ये सिलसिला चल रहा है और कितने लोग यहाँ पर साल आते हैं? देखिए, मेरे दादा हजरत साबरी बुलबुल रहमतुल्लाह ताला अलैह की जन्म तिथि 1901 है और 1901 से बचपन ही से आपके अंदर कुछ ऐसी बातें देखने को मिली लोगों को जो आम लोगों में नहीं होती। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आप बचपन ही से गरीब, बेवाओं और मिस्कीनों का बहुत ध्यान रखते थे। आप एक होता है खादिम, एक होता है मखदूम। मखदूम वो होता है जिसकी खिदमत की जाती है और खादिम वो होता है जो खिदमत करता है। लेकिन सूफीज़म जो सिलसिला है इसमें पहले खिदमत करने वाला होता है, फिर वो आगे जाके मखदूम बनता है। तो मेरे दादा हुजूर ने बेवाओं की, मिस्कीनों की, यतीमों की खिदमत करी और उसका नतीजा ये हुआ कि आज वो मखदूम के तौर पर सब लोगों में जाने जाते हैं। बहरहाल 1901 में आपकी पैदाइश हुई और 17-18 साल की उम्र में आपने पूरी ज्ञान की प्राप्ति कर ली और कलिया शरीफ साबिर पाक की जो दरगाह है वहाँ से आपका गहरा लगाव था। वहीं के हुक्म से आप जो है मुरादाबाद शरीफ हजरत सदरुल अफाजिल के बारगाह में हाजिर हुए और वहाँ पर जाकर के आपने बैत की, मुरीद हुए और फिर वो सिलसिला चलता 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 यहाँ तक पहुँचा कि 1972 में 1972 में आपने इस मज़ार की, इस दरगाह की खुद बुनियाद रखी। अपने बड़े बेटे हाफिज़ क़ारी मकबूलुर रहमान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार बनाया, जिसके उद्घाटन के लिए तत्कालीन ज़िलाधिकारी मुजफ्फरनगर श्री योगेंद्र नारायण माथुर, जो बाद में मेरे दादा की दुआ से रक्षा सचिव तक पहुँचे, वो रिटायर हुए, उन्होंने यहाँ आकर के उर्स का उद्घाटन किया। और जब से ये उर्स लगभग 55 वर्षों से इसी तरह बदस्तूर चला आ रहा है। ये 55वां उर्स है और यहाँ पर ज़िला मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, देहरादून, कोटा राजस्थान और दूर दूर से, यहाँ तक के विदेशों से भी आपके दरगाह में आस्था रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। लंदन, अमेरिका, बरतानिया, यहाँ तक के लोग आते हैं और बॉम्बे से। अब इस वक्त हजरत की दूसरी पीढ़ी जो है वो काम को देख रही है और हजरत के एक बेटे शहजादा साबरी बुलबुल हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब क़िबला मददिल्लाहुल आली मौजूद हैं, जो हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। और आपके सबसे बड़े पोते हाफिज़ क़ारी अली हसनैन मियाँ साहब सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया लतीफ़िया इस दरगाह की जो है सरपरस्ती कर रहे हैं। और मुझ फ़कीर को भी, मौलाना उमर अब्बास लतीफ़ी को भी इस दरगाह की खिदमत करने का मौका मैसर आ रहा है। हम यही तमाम लोगों को कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप इस दरगाह में आते चले आ रहे हैं, आगे भी आप लोग इसी तरह आएँ और हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के काम को आगे बढ़ाएं। यही सूफीज़म का तरीक़ा है, यही सूफियों का मत है और इसी काम से दरअसल बात यह है कि इसी मोहब्बत और प्यार से ज़िंदगी आसान होती है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ मजार हिंदू और मुस्लिम, यहाँ तक कि सिख तक यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। ये उर्स, आज उर्स का दूसरा दिन है। यहाँ हर साल 5 दिवसीय उर्स का
आयोजन होता है। अभी 3-4 दिन और बाकी हैं, ये उर्स ऐसे ही चलता रहेगा। 12 तारीख तक ये चलेगा। 12 तारीख चांद की रात का कुछ इनका अपना हिसाब होता है, वो तब तक चलेगा और यहाँ पर हजारों लोग अपनी मान्यता के लिए आते हैं, मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। अमित सैनी, दैक्स इंडिया।